जस्ता का गुण। तो जस्ता गुण क्या क्या होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जस्ता का गुण क्या क्या होता है। तो जस्ता जो है ये जो है, पहली बात ये इस पे जो है ये अगर इसको हम खुली अवस्था में छोड़ दें पानी में या नमी की अवस्था में छोड़ दें खुली हवा में, तो इस पे जंग नहीं लगता है। इस पे कुछ काई टाइप का लग जाता है, हरा टाइप का, ब्लैक टाइप का, ठीक है, लेकिन इस पे जंग नहीं लगता है। ये नॉन कोरोसिव होता है। क्या होता है, मतलब जंग रोधक होता है। तो बहुत से जगह हम क्या करते हैं, हम जिंक मेटल का इस्तेमाल करते हैं। क्यों इसलिए करते हैं ताकि इस मतलब हम ऐसा मतलब ये ऐसा मेटल है जहाँ पे इसका वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे नमी की अवस्था हो, पानी कंटिन्यू हो, पानी को उसको झेलना पड़े, तो वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। क्योंकि इस पर जंग नहीं लगता है। तो इसका पहला पॉइंट हो सकता है, इसका पहला पॉइंट होगा कि यह जंग रोधक या नॉन कोरोसिव होता है। मतलब कोरोसिव मतलब जंग लगना, नॉन मतलब नहीं, मतलब जंग नहीं लगता है। नॉन कोरोसिव दोनों लिखा दे रहे हैं। नॉन कोरोसिव होता है, ठीक है। या नॉन कोरोसिव होता है, या जो है जंग रोधक होता है, या नॉन कोरोसिव होता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जिंक जो है, अगर जिंक जो मेटल है उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाए, उसको खींचे, तो क्या होगा कि वो लंबी तार के रूप में ले लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, तान्यता कहते हैं। हम इसके मेटल के प्रॉपर्टी के बारे में बता दिए थे कि मेटल के क्या क्या गुण होते हैं। तो जब हम जिंक को एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, मतलब उसको खींचेंगे, तो क्या होगा, वो तार का रूप ले लेता है। मतलब वो तार कैसा मतलब क्या होता है, लंबा खींचा जाता है, लेकिन वो टूटता नहीं है, ठीक है। ठीक, अगर हम कोई मेटल है, मतलब जिंक का मेटल है, धातु है, उसको हम हैमर मतलब लकड़ी से हम रख के उसको पीटेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो पतला सा शीट बन जाएगा, चादर बन जाएगा, ठीक है, लेकिन वो टूटेगा नहीं। तो दूसरा पॉइंट हम ये ले सकते हैं कि जिंक जो है यानी कि जस्ता क्या है, डक्टाइल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तन्यता, और डक्टाइल या हिंदी में तन्यता, ठीक है। और मेलिबल मतलब आघात वर्धनीय, मतलब जिसको मार के क्या कर सकते हैं, हम कोई भी चादर बना सकते हैं, इसको कहते हैं आघात। हाँ, तो हम बता रहे थे तीसरा पॉइंट की तरफ कि जिंक जो होता है, अगर हम इसको, ये जिंक है, अगर जिंक के मेटल को अगर हम 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे, कितना, 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे, तो क्या होगा, यह भंगुर हो जाएगा। भंगुर क्या है, तो भंगुर है कि मतलब अगर हम मतलब उसमें उसको कोई छोटा से भी हाइट, अगर कम हाइट से भी गिरा देंगे, तो क्या होगा, टूट जाएगा, मतलब चकनाचूर हो जाएगा, उसको बोलते हैं भंगुरता। मतलब थोड़ा सा भी उस पर फोर्स लगाया जाए तो क्या होगा, वो टूट जाता है। जैसे कि शीशा का थोड़ा सा गिरा देना ऊपर से, क्या होगा, टूट जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें भंगुरता गुण बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं भंगुरता, मतलब ब्रिटलनेस, जिसमें भंगुरता का गुण अधिक हो, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, भंगुरता, और इंग्लिश में ब्रिटल। मतलब उस पर अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ, थोड़ा सा भी अगर ताकत लगा दें, तो क्या होगा, वो टूट जाता है, चूर हो जाता है, ठीक है। तो वही बोलता है कि जिंक को, पॉइंट नंबर 3 में है कि जिंक यानी जस्ता जो है, जस्ता को अगर 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट करें, हीट या गरम करें, इसको 1 मिनट तक गरम या हीट करें, तो क्या होता है, तो वह हीट करके क्या करते हैं, उसे हीट करके पाउडर
बना सकते हैं, पाउडर। ठीक है, क्या क्या बना सकते हैं? पाउडर, पाउडर बना सकते हैं। ठीक है। जिंक क्या है? पूछ लेगा एग्जाम में कि बताइए कि जिंक को कितने डिग्री सेल्सियस तक हीट करके उसको हम पाउडर बना सकते हैं। तो कितने डिग्री सेल्सियस तक हम हीट करके बना सकते हैं पाउडर? 200 डिग्री सेल्सियस तक हम क्या कर सकते हैं? हीट करके उसको हम पाउडर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? पाउडर बना सकते हैं। ठीक है, ये इसका गुण है। ये क्या है? ये इसका गुण है। कोई और मेटल को हम 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, क्या होगा? वो पाउडर नहीं बनेगा। ये इसका खासियत है जिंक का कि ये क्या हो जा रहा है? 200 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको हीट कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? ये पाउडर बन जा रहा है। ठीक है, ये इसकी खासियत है, मतलब ये इसका प्रॉपर्टीज है, उसका गुण है। ठीक है, अब क्या है चौथा पॉइंट में? चौथा पॉइंट ये है कि अगर देखे होंगे कि आप लोहे में आमतौर पे हम लोहे की खिड़की होता है या दरवाज़ा खिड़की होता है, उसको हम ऐसे ही हम दरवाज़ा लगा छोड़ देते हैं तो टाइम के अनुसार, समय के अनुसार क्या होता है? उस पर जंग लगने लगता है। देखिए, आप आमतौर पर देखते होंगे अपने घरों में या कहीं और किसी के घरों में क्या होता है? आप इसको छोड़ देंगे बिना पेंट की, कुछ नहीं, पेंट कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा? उस पर जंग लगना स्टार्ट होता है। तो जंग से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको मतलब लोहों को जंग से बचाने के लिए या आयरन को जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? जिंक का उस पर लेयर, मतलब पेंट करते हैं जिंक टाइप का, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। जिसमें लोहे के जो पटरी होते हैं या फिर उसको पाइप जो मेटल होता है उसमें क्या करते हैं? जिंक के कोटिंग करते हैं। इसको हम लोग उस प्रोसेस क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। तो मतलब जिंक जो है, जिंक क्या है? ये अगर हम इसको जलवायु में रखेंगे तो क्या इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिसका इस्तेमाल कहाँ होता है? ये इसका इस्तेमाल होता है लोहे के पटरियों को क्या करने के लिए? जंग से बचाने के लिए। ठीक है, तो ये आप, क्योंकि ये उसी में आ जाएगा, जंग रोधक में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? अगर हम जिंक को 100 से 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, कितना? 100 से जिंक को 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके, यानी कि हीट करके उसे चादरें या सीट बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये 4 पॉइंट थे। पहला क्या था कि जिंक का पहला प्रॉपर्टीज क्या था? प्रॉपर्टीज मतलब जिंक का गुण, जिंक का क्या क्या गुण होता है, मतलब जिंक में क्या क्या खासियत पाए जाते हैं। तो खासियत अधिकतर आदमी में भी पाए जाते हैं, जानवर में भी पाए जाते हैं, मेटल में पाए जाते हैं। अधिकतर क्या है? किसी के ना कुछ क्या होता है? अपना खासियत होता है, गुण होता है। तो हम गुण जानते हैं कि गुण इसलिए जानते हैं कि हम उसको कहाँ कहाँ कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हम किसी भी मेटल के बारे में, किसी के गुण के बारे में जानना ज़रूरी होता है कि मेटल कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानना क्या होता है? ज़रूरी होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ जिंक हम क्या पढ़ लेते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ जिंक किस में पढ़ लेते हैं? नॉन फेरस मेटल में, मतलब अलो धातु, मतलब जिसमें धातु क्या होता है? नहीं होता है, मतलब जिसमें आयरन लोह की मात्रा क्या होता है? नहीं होता है, जिसमें आयरन नहीं पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन फेरस मेटल। तो नॉन फेरस मेटल कौन कौन है? जिंक है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ठीक है, लेड है। ये सब के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है, ये धातु का क्या है? लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में कि प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है मेटल से, वो किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम वो क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
तो आज प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जाना कि जिंक के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। तो क्या होते हैं, या जंगरोधक होता है, मतलब नॉन कोरोसिव होता है, इस पर किसी प्रकार का जंग नहीं लगता है। या जिंक यानी कि जस्ता, जस्ता जो होता है क्या होता है, एक प्रकार का, यह क्या है, डक्टाइल, जिसको हिंदी में कहते हैं तन्यता कहते हैं। मेलिबल मतलब आघातवर्धनी, जिसको हम पीट पीट के क्या कर सकते हैं, चादर बना सकते हैं। और डक्टिलिटी या डक्टाइल, जिसको हम फोर्स लगा के, ताकत लगा के हम तार खींच सकते हैं, मतलब तार होने की क्षमता। तार, सब मेटल को हम क्या तार नहीं खींच सकते हैं, सब मेटल में क्या तार को खींचने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। तो जिंक में क्या है, डक्टाइल भी प्रॉपर्टी है, मेलिबल भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। जिंक जो है, जिंक को अगर 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके, अगर हम जिंक को 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, क्या हो जाएगा, ये पाउडर बन जाता है। ये कैसा क्या हो जाता है, ये पाउडर इसको हम बना सकते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके, 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके। जिंक को 100 से लेकर 150 तक गर्म या हीट करके उसे चादर या सीट बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आप जानेंगे इसके यूजेस के बारे में कि जिंक को आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ जिंक, मतलब जस्ता का प्रयोग। प्रयोग क्या है आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे कि कोई भी चीज़ को हम अपने जो काम में यूज़ लेते हैं, क्यों, अपने काम को आसान बनाने के लिए, अपने लाइफ को इजी करने के लिए, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, प्रयोग। हम जिंक क्यों यूज़ कर रहे हैं, अपने जो हम अपने लाइफ में, हम अपने लाइफ को क्या, अपने जो हमारा लाइफ को क्या इजी हो जाए, हमारा जो रिक्वायरमेंट है पूरा हो जाए, है ना। तो हम जिंक को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं उसी के बारे में जानेंगे। तो जिंक क्या है, मैंने बता दिया, एक प्रकार क्या है, नॉन फेरस मेटल है, एक प्रकार का अलोह धातु है, ठीक है। अब उस प्रॉपर्टीज के बारे में से पहले जाना, अब जानेंगे उसके यूजेस के बारे में, मतलब इसके प्रयोग, कहाँ कहाँ इसको प्रयोग करते हैं। तो जिंक का प्रयोग जो करते हैं मेनली हम लोग करते हैं, कहाँ पे करते हैं, विद्युत सेल बनाने के लिए, बैटरी में भी, बैटरी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कहाँ करते हैं, जिंक का इस्तेमाल या जिंक का प्रयोग, जस्ता का प्रयोग, जस्ता का प्रयोग, जस्ता का प्रयोग, जस्ता का प्रयोग कहाँ करते हैं, विद्युत सेल या इलेक्ट्रिक सेल में करते हैं, सेल में करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या सेल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल मतलब विद्युत सेल, मतलब सेल हो गया इसका, ठीक है। दूसरा करते हैं, किसी भी अगर हमको मिश्र धातु, मिश्र मान ले कि जब एक से अधिक धातु को मिला के कोई धातु, नया धातु बनाते हैं, मान लीजिए कोई प्लेट है, ये क्या है, कोई बर्तन है, प्लेट है, ये बना है किसका, पीतल का बना है, मतलब ये बना है आपका कांसा का बना है, ठीक है। क्या उसे बोलते हैं, ब्रास बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ब्रास बोलते हैं इंग्लिश में। तो ब्रास जो है ये किन धातु से मिलाकर बनाता है, ये बनता है दो धातु से मिलकर, ठीक है। पहला कॉपर होता है और दूसरा जिंक होता है, ठीक है। तो जो एक से अधिक धातु से मिलाकर कोई धातु बनाता है उसे क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। तो हम ब्रास बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपर के साथ में जिंक का इस्तेमाल करते हैं। अगर जिंक नहीं होता तो ब्रास बनता नहीं बनता, ठीक है। तो जिंक का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, मतलब हम पीतल का बर्तन बनाने के लिए या पीतल का कोई पार्ट्स, ऑटोमोबाइल में भी पार्ट्स बनाने के लिए करते हैं ब्रास का, ठीक है। कहाँ बहुत जगह इसका इस्तेमाल करते हैं, ये मेनली जो जहाँ पे होता है हम वो चीज़ जानेंगे कि जिंक का इस्तेमाल या जस्ता का प्रयोग कहाँ करते हैं, मिश्र धातु
या एलॉय मेटल बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, जिंक का प्रयोग कहाँ करते हैं? मिश्र धातु यानी एलॉय मेटल बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रास, एग्जाम्पल दे देते हैं इसमें। ब्रास से क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं हिंदी में। ठीक है, किसका बना होता है? ये कॉपर और जिंक का बना होता है। ठीक है, कॉपर और जिंक का बना होता है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट यह है कि जिंक का इस्तेमाल हम लोग लोहों को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिस तरह हम पेंट करते हैं, ठीक उसी तरह हम लोहे के ऊपर क्या करते हैं? जस्तीकरण करते हैं। क्या करते हैं? मान लीजिए कोई लोहा का बना है, तो उसको ये जंग लग रहा है इसमें, तो इसको ऊपर हम जिंक का कोटिंग कर देंगे, पेंट कर देंगे, तो क्या होगा? वो जंग नहीं लगेगा, जंग से बच जाएगा। तो जिंक का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? जिंक का प्रयोग लोहों को या लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं? बचाने के लिए उस पर जिंक का या जस्ता का क्या करते हैं? परत चढ़ाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? उस प्रोसेस क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। गैल्वेनाइजिंग या जस्तीकरण कहते हैं। करण कहते हैं। ठीक है, और भी बहुत इस्तेमाल करते हैं ETC मतलब और भी बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चौथा भी लिखा देते हैं। जिंक का प्रयोग मेडिसिन या दवा बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक, पहला क्या था? यूजेज ऑफ, हमने क्या पढ़ा पहले? हमारा टॉपिक क्या था? यूजेज ऑफ जिंक, मतलब जस्ता का प्रयोग। तो जिंक यानी कि जस्ता का प्रयोग विद्युत सेल मतलब इलेक्ट्रिक सेल में करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल बनाने में। ठीक है, दूसरा था जिंक यानी कि जस्ता का प्रयोग मिश्र धातु यानी एलॉय मेटल बनाने के लिए करते हैं, जैसे कि ब्रास, पीतल जिसे हिंदी में कहते हैं। उसमें क्या कैसे बनाते हैं? ब्रास को कॉपर और जिंक को मिलाकर क्या बनाते हैं? हम ब्रास बनाते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है जिंक का प्रयोग लोहे को जंग से एक मिनट, जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक का परत चढ़ाते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, यानी जस्तीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं। ठीक है, और जिंक का प्रयोग दवा बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, देखेंगे कि बहुत सारा टैबलेट में लिखा रहेगा जिंक की मात्रा उसमें क्या है? कंपोजिशन में उसमें जिंक मिला होता है इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। तो और भी जिंक का प्रयोग या उपयोग बहुत से चीज़ों में किया जाता है। ये सब मेन पॉइंट थे जिसको मैंने आपको नोट्स करा दिया। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स करेंगे
अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे, ठीक है। मैं और उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा के बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, ठीक है।